Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, welcome to a very important topic. Now, ये topics actually हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते भी हैं, okay? और आपने भी शायद बहुत सारे क्लासेस में इसको डिटेल में किया होगा, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑल ऑफ दिस प्रिपरेशन। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ वीडियो जिसमें कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ, फिर मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँ, फिर मैं उसको बिल्कुल इंट्रोड्यूस करूँ। सर्टनली नॉट, दिस इज नॉट द पर्पस एंड दिस इज नॉट द एम ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का एम है कि मैं ब्रेनस्टॉर्म करूँ। ओके, लेट्स डू इट वेरी फास्ट, राइट। हमारा प्लान ये कि विल डू इट वेरी वेरी फास्ट और हम लोग रैपिड रिविजन करेंगे। तुम्हें बड़ा अजीब सा लगेगा कि मैं प्रैक्टिकली एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा टॉपिक कर दूंगा, जो एटलीस्ट इन सो फार एज मैं समझता हूं कि करंट अफेयर्स या फिर आने वाले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में ज्यादा काम आएगा। तो रैपिड रिवीजन हो जाएगी, राइट। कंसाइज है, तुम्हें ज्यादा ऐसा घुमाना नहीं पड़ेगा, पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़ने पड़ेगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन भी तुम्हारा एग्जाम होगा उस दिन तुम उसको इजी रिकैप कर लोगे, राइट। और एक बार इमेजिन कि तुम्हारे पास आंखों के सामने एक फोटोग्राफ है और तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको समझ में आ गया। डू यू रियलाइज कि इट विल हैव अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। Okay, so allow me to wear these glasses. Okay, saves my eyes from the bright light of the screen. All right, so polity, governance and IR से related मैं ये brainstorming sessions तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा उम्मीद है कि तुम्हें ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। पॉइंट यहाँ पर है कि इनमें से एक भी क्लास में, एक भी सेशन में आप आराम से बैठ के रिलैक्स नहीं कर सकते। जी कुछ नहीं, सर पढ़ा रहे हैं, हम बैठे हुए। सर्टनली नॉट, बिकॉज ये इतना कंप्राइज है, इतना कॉम्पैक्ट है कि आपको बैठना पड़ेगा और आपको लिखना भी पड़ेगा एंड यू विल हैव टू पे अटेंशन। तो आपके पास अब दो ही चॉइसेस रहेगी, या तो ये सेशन बंद करो और नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे कोई और टाइम पास कुछ देख लो, या फिर आप पढ़ लो। सो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। आज का टॉपिक एक्चुअली एक सब टॉपिक है फ्रॉम अ सीरीज जो कि मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा। सो ये रिजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के पहला टॉपिक है, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो ये मेरा, ये अब देखो, इसलिए मैंने इसको रिजर्वेशन डिवाइड किया। तो आप जब रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको याद हो जाएगा जी, रिजर्वेशन से रिलेटेड ऐसे 4-5 सब टॉपिक्स होंगे, हम लोग फटाफट इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट अस पे अटेंशन फास्ट, ताकि हम ना हेडेक्स खत्म करें। जैसे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोगों को यही लास्ट मोमेंट तक एग्जाम में यही प्रिपरेशन का हेडेक रहता है, राइट, कि सर पढ़ना क्या है, राइट। सो आई थिंक लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, तो ये हमारे एक लर्नर थे, उन्होंने इसको एक ही मुझे फोटोग्राफ शेयर किया, नवनीत करके। तो उन्होंने बहुत अच्छे से, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर टाइम मैं ये बोलता रहता हूँ यार, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, एनसीईआरटीज पढ़ लो, चाहे वो न्यू पढ़ लो, चाहे ओल्ड पढ़ लो, क्लास नोट्स पढ़ लो, अन अकेडमी के नोट्स पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। द पॉइंट इज कि लेट्स स्टार्ट, राइट। वरना क्या होता है, ये पूछने पूछाने में एक साल तो ऐसे निकल जाता है। डोंट गेट इनटू दैट ट्रबल, स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ। बाकी जो मैं अपने क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो मोर देन इनफ होगा for you to crack any level of prelims or for that matter mains examination with relationship to polity, governance and IR। तो ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स है वो बेचारे ये गोल 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 में घूम जाते हैं और गेम यहीं पर ही खत्म हो जाती है। सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, राइट। आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो मुझे, आई बी वेरी वेरी हैप्पी। और अगर आपके पास इस टाइम पे मोबाइल कैमरा है तो इस कोड को स्कैन कर लो, और इस कोड को स्कैन करोगे तो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। बिफोर आई स्टार्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, राइट। प्राइसेस ऑफ अन अकेडमी, ऑब्वियसली बिकॉज एक साल हो गया है तो एनुअल प्राइस हाइक का टाइम हो गया है। सो 31 जुलाई की रात को एनुअल प्राइस हाइक हो जाएगा। मेक श्योर कि आप अन अकेडमी प्लस कॉम्बो ले लो इसी टाइम पर। यूज द कोड सेड लाइव, अप टू 50% ऑफ होने का चांस है। प्लीज यूज द कोड सेड लाइव एंड जॉइन अस। अननेसेसरली टाइम मत वेस्ट करो, राइट। सोचते रहते, पूछते रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, यही करते करते 1 साल 2 साल खत्म हो जाता है एंड यू, बिफोर यू नो इट, द गेम इज ओवर। सो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में यू हैव टू टेक अ कॉल एंड यू हैव टू टेक अ कॉल pretty fast. So this is your last chance. Please make sure use the code SETLIVE and join us. So ये क्या है, आज की स्लाइड यही है। मैं अब स्लाइड नहीं चेंज कर रहा,
दिस इज द एंटायर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। चाहे तुम इसको अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट लेकर बैठ सकते हो। मैं ये पूरी की पूरी स्लाइड एक ही बार में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज अ कंप्लीट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालो, क्या तुमको ये तरीका अच्छा लगा या ये भारी पड़ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा। मैं ये चाहता हूं कि इसको मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट लिया है कि वुड यू रियली लाइक टू अंडरस्टैंड द टॉपिक दिस वे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि डू यू लाइक दिस पार्ट और नॉट। सो आज हम लोग कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और एनसीबीसी को हम लोग जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं, राइट, वील गेट इनटू दिस पार्ट। सो लेट्स पे वेरी क्लोज अटेंशन टू ईच ऑफ दीज टॉपिक्स एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो इसमें पहली लाइन है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज सेट अप एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनसीबीसी एक्ट ऑफ 1993। सब लोग पहले ये लिख लो। ओके तो अब ये एज आई टोल्ड यू ये मजाक वाला यूट्यूब सेशन नहीं है, जैसे बहुत आजकल ज्यादा ही फेमस होते जा रहे हैं कि जी गप्पे चल रही है। सॉरी, गेट स्ट्रेट टू बिजनेस, स्ट्रेट टू बिजनेस। एनसीबीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी अंडर द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जी। दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया? दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ सर, सो व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, या फिर फॉर दैट मैटर व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो एक क्वेश्चन लिख लिया तुमने, अब दूसरा लिख लो कि जी व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कोई स्टैट्यूट बनाता है, पार्लियामेंट का कोई लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई लॉ। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993, पीएचआरए एक्ट ऑफ 1993 में बनाया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। करेक्ट है। तो वो क्या हो गया? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, ये भी ठीक है। सीवीसी एक्ट, ओके, सीवीसी एक्ट ऑफ 2003 में क्या बना सर? सीवीसी बना, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सीवीसी क्या हो गया? स्टैट्यूटरी बॉडी। वेरी गुड। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर इसके लिए कौन सा लॉ बना? कोई लॉ नहीं है बट ये लॉ ऐसे नहीं है। कैग वॉज मेड अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैग स्टैट्यूटरी बॉडी ना होके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब इसके लिए कौन सा लॉ है? ना ना ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। सो आई होप मैं तुम्हें अब समझा पा रहा हूं। सो बॉडीज विच आर मेड बाय एन पार्लियामेंट्री लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर उसी को हम ये बोले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है किसी भी आर्टिकल में, राइट, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। लेकिन अगर मैं ढूंढने जाऊं कहां लिखा हुआ है सीबीआई, सीबीआई तो नहीं लिखा हुआ। तो वैसे तो सीबीआई का अपना स्टैट्यूटरी स्टेटस भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फिर भी इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सो लेट अस फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड व्हाट इज। तो एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया इन द ईयर 1993। अब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यहां से देखो जंप करो सीधा इधर। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में, 102nd 2018 में इसी एनसीबीसी को आर्टिकल 338 कैपिटल बी, यहां देखो, ऑलराइट, आर्टिकल 338 बी के तहत, यानी कि इसको पहले बनाया गया 338 बी बनाया गया, और आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। सो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस स्टैट्यूटरी बॉडी है आज की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो तुम क्या आंसर दोगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। सो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बाद अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज आर्टिकल 338 कैपिटल बी लिखना, स्मॉल बी मत लिखाना, कैपिटल बी के अंतर्गत ये अब हो गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा
इसको, ये तो हो गया फैक्ट्स, ओके। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते, मजा आ रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करते। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये मेथड अच्छा लग रहा है। देखो मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, ये स्क्रीन एज इट इज ऐसे ही सामने तुम्हारे सामने, धीरे धीरे तुम इसको देखते रहोगे तो ये छप भी जाएगा तुम्हारे सब मेमोरी में आ जाएगा। सो अभी तक हमारे दो तीन ही पॉइंट्स हो गए, लेकिन सब कुछ एवरीथिंग इज रिटन ऑन द स्क्रीन। अब आगे चलते हैं। अब आर्ट जब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तब मैं यहाँ पर, तुम समझ ही सकते हो, आई एम नॉट टीचिंग यू द एंटायर निटी-ग्रिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग यू सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट्स और दैट शुड बी सफिशिएंट एटलीस्ट इन सो फार एज द करंट अफेयर्स इज कंसर्न, बट करंट अफेयर्स भी तो किसी ना किसी फैक्ट्स पे बेस्ड है। सो व्हेन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया, तो पहले बात कि ये आया ही क्यों है, ये बात भी मन में ख्याल तो आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सो अब ये आया है क्यों, जी हाँ, ये इसलिए आया बिकॉज इससे पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, और अगर ऐसे भी देखा जाए तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाज लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस आल्सो। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है, पार्लियामेंट को, जब मेरे को लगता है तो मतलब पार्लियामेंट को लगा कि इट इज बेटर दैट द बैकवर्ड क्लासेस का जो भी प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टिगेशन इन देयर वेलफेयर एंड देयर reservation and other welfare policies would be better served in case एक specialized commission बना दिया जाए, something which is not mixed up with any other, for example national commission for scheduled caste doing the same thing, double role से अच्छा specialized role कर दो। सेकेंड, कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, अब ये लोग बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि सर स्टैट्यूटरी स्टेटस ज्यादा अच्छा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ज्यादा अच्छा होता है। नो, देयर आर टू ways about it, so there's not अच्छा and बुरा, बट ऐसा जरूर माना जा सकता है that a constitutional status is a relatively bigger status as compared to a statutory status. Why? Because if the parliament को उसको change करना है तो then it requires a 2/3 majority and absolute majority, so it's not easy to twist and turn the constitutional body at least as easily as a statutory body. मैं समझा पा रहा हूं, मुझे ऐसे उम्मीद है। तो हम लोगों ने दो ही वजह से सोचा कि यार, एक तो हमारे बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके जो भी वेलफेयर है उनके लिए एक स्पेशलाइज कमीशन बना दिया जाए, और दूसरा ये कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया। अगर तुम्हें मेंस में आंसर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर अब आ गया कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। अब दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल तुम्हें यहाँ दिख रहा है आर्टिकल 338B, एक आर्टिकल लिख रहा है आर्टिकल 342A, ये पहले लिख लो। Alright, so Article 338B and Article 342A. अब 338B ने क्या बोला कि 338B ने वो बोला जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का पूरे शॉर्ट नोट पे लिखते हो, देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, देन दैट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज एंड सो ऑन एंड सो। तो पूरा फंक्शन, इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, मतलब जो तुम पूरा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ते हो, और अगर नहीं पढ़ते तो जो मेरी क्लासेस में आ जाओ, तो हम लोगों ने इसको 1 घंटा डिटेल में किया हुआ है। एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट नेशनल कमीशन, कैसे अपॉइंटमेंट है, कैसे रिमूवल है, एवरीथिंग फॉल्स अंडर 338B। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा, एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल और डाला गया, दैट वाज 342 कैपिटल ए। तो यहां पर आते हैं टॉपर्स, यहां आते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, और अब तुम क्या हो ये तुम खुद अपना फैसला कर लो। 338B, पहले तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता, 338B से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, और 342A में ये हुआ जो मेजर गड़बड़ था। उसमें पहले 342A में दो क्लॉजेस थे, मेरी बात सुनो। तो 2018 के समय दो क्लॉजेस थे, क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज नंबर 2। लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ क्लॉज नंबर 1 एंड क्लॉज 2 क्या था? क्लॉज नंबर 1 और 2 का स्टेटस कुछ ऐसा था कि ऐसा लग रहा था, इफ यू रीड अबाउट इट, दैट द प्रेसिडेंट, मैंने फिर बोला रुक जाओ सर, हम नहीं सुन पा रहे, अरे रुको, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नोटिफाई अ पर्टिकुलर क्लास, राइट, पर्टिकुलर क्लास एज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो पहली पावर है प्रेसिडेंट साहब की, और उसके सेकंड पावर आती है पार्लियामेंट की। प्लीज समझने की कोशिश करो, जबकि एक ही स्क्रीन है तो तुमको मजे आने की जगह तुम्हें पढ़ाई होने लग जाएगी। प्रेसिडेंट साहब पहले एक नोटिफिकेशन करेंगे कि एक्स क्लास या एक्स कैस्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। पार्लियामेंट उस लिस्ट को ऑल्टर कर सकती है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है
कि प्रेसिडेंट साहब ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, चाहे वो लिस्ट सेंट्रल की लिस्ट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट हो। तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब विल नोटिफाई हु विल बी ए सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, और एक सेंट्रल लिस्ट है, एंड प्रेसिडेंट साहब इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर विल डिटरमाइन हु विल डिटरमाइन द और इन द स्टेट लिस्ट। ऐसा मुझे लग रहा है, मैंने बोला नहीं, ऐसा लग रहा है। सो आर्टिकल 342 कैपिटल ए जो कि 102nd अमेंडमेंट से आया, इसमें दो क्लॉजेस थे, और मुझे ऐसा लग रहा है, ओके मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, बट ऐसा हो सकता है, या क्या कंफ्यूजन है, यही है ना, कंफ्यूजन ही तो है सारा खेल। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब 342 कैपिटल ए में सब क्लॉज 1 और 2 था, पार्लियामेंट को लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें ओनली द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक और नोटिफाई अ क्लास ऑफ पीपल एज सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया था, एटलीस्ट दैट इज व्हाट द पार्लियामेंट वांट्स अस टू बिलीव। अभी गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया कि जी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हुआ क्या, तो सीक्वेंशियली जाएंगे, आप लोग क्रोनोलॉजी समझो। ओके, सो सबसे पहले 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। ओके, फिर उन्होंने 342 कैपिटल ए में दो सब क्लॉजेस डाले प्रेसिडेंट साहब के नाम से कि वो नोटिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ, ना स्टेट्स को ऐसा लगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इरादा ही नहीं था, लेकिन स्टेट्स को भी ऐसा नहीं लगा। तो दो लिस्ट बना करती थी। कौन सी लिस्ट बनी? दो लिस्ट बनी। सो देयर वर टू लिस्ट व्हिच वर बीइंग मेड, राइट। एक सेंटर की लिस्ट बन रही थी, और राइट, एक सेंटर की लिस्ट बन रही थी, राइट, और एक स्टेट की लिस्ट बन रही थी। सो हमारी दो लिस्ट बने जा रही थी। सो वी वर नॉट वरिड, हमें कोई टेंशन ही नहीं थी, और हमको लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ गड़बड़ है। नोबडी हैड एनी थॉट ऑन दिस पार्ट। सो सेंटर अपनी एक लिस्ट बनाता था सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड, एंड द स्टेट वर आल्सो अलाउड टू मेंटेन अ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की लिस्ट। दिस इज द एंड ऑफ ऑल। किसी ने इस बात को कोई टेंशन ही नहीं ली, नोबडी अंडरस्टूड कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन किसको पता था ये हो जाएगा। सो वेरी रिसेंटली एक मराठा रिजर्वेशन केस हुआ। आई डोंट नो वेदर आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं। तो हुआ क्या, मराठा रिजर्वेशन केस क्या था, महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट असेंबली ने 16% एडिशनल रिजर्वेशन दे दिया टू मराठास। वील गेट इनटू दैट पार्ट ऑफ द रिजर्वेशन कि उनको किस बेसिस पे दिया गया, उसमें गायकवाड कमीशन का क्या काम था, और इंदिरा सानी केस को उसके कैसे कनेक्ट करेंगे। वील गेट इनटू दिस पार्ट। मैं तुमको वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तुम्हें ये पूरा का पूरा ये जो खतरनाक कॉम्बिनेशन होती है ना, ये तुम्हें समझ में आने लग जाएगी, लेकिन वहां पे अभी हमारा वो टॉपिक नहीं। सो नाउ ये जो मराठा रिजर्वेशन था, इस 16% जो रिजर्वेशन मराठास को देने का महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली का इरादा था, या फिर जो उनका फैसला था, इसको चैलेंज कर दिया गया इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो बड़े अच्छे विचार सुने। सुनो मेरी बात, सिर्फ सुनो। देखो मैं कुछ भी लिख भी नहीं रहा हूं, यू इट विल गेट इनटू योर ब्रेन। ओके, आप आंखें बंद करो, सोचो। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखो जी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें इस बात का, हमें ऐसा लगता है, द सुप्रीम कोर्ट फील्स दैट आर्टिकल 342 कैपिटल ए, ये जो डाला गया है, इसमें स्टेट की पावर ही नहीं है। आई होप मैं समझा पा रहा हूं, स्टेट की पावर ही नहीं है दैट इट कि कौन इस सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी कि जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, उस लिस्ट में नाम डाल दे। प्लीज अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट हैज बीन क्लैरिफाइंग कि यार नो नो नो, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन द प्लेन रीडिंग ऑफ 342 कैपिटल ए सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, सुप्रीम कोर्ट को लगा नो, हमें ऐसा लगता है दैट प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करेगा who will be in the OBC list of the center
as well as who will be in the OBC list of the state. So यहां पर एक सिचुएशन हो जाएगा ऑब्वियसली इन द कंसल्टेशन विद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। धमाका हो गया। ओ सर हो गए धमाका, धमाका हो गया, चारों तरफ धमाका हो गया। बिकॉज देखा जाए तो और इससे पहले किसी को ऐसा लगा भी नहीं था, और पार्लियामेंट बोलता जी हमारा तो इरादा भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, हमारे माइंड में ऐसे कोई ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट सेड नथिंग डूइंग। हमें तो ऐसा लगता है दैट ओनली द प्रेसिडेंट कैन डू इट। व्हेन आई से ओनली द प्रेसिडेंट कैन डू इट, तो ऑटोमेटिकली इस पे तो सर धमाका होगा ही होगा। सारे स्टेट्स चिल्लाने लग गए, ये क्या बात हुई है, ऐसा तो गलत बात है, दिस इज नॉट डन, ये तो तुम हम सेंटर हमारे पावर ले रहा है, हमें अलाउड होना चाहिए स्टेट लिस्ट में नाम डालना ऑफ द ओबीसीज। राइट, पार्लियामेंट बोला भाई मैं हमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं यार, बोले ना नथिंग डूइंग, ये नॉट डन एट ऑल, नॉट डन। बाबा तुम लोगों ने हमारी पावर ले ली। अब पार्लियामेंट बड़े मेजर स्थिति में आ गए। सो अब इसको क्लैरिफाई करने का टाइम आया। वर्ड क्या मैंने बोला, क्लैरिफाई करने का टाइम आया, बिल्कुल। तो बोले कि देखो जी हमारा इरादा तो था नहीं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सर आंखों पे जो आपने बोला, यू आर द लॉ ऑफ द लैंड, यू आर द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने अगस्त 9 को 2021 में एक अमेंडमेंट प्रपोज की, राइट, और इंट्रोड्यूस किया, और उसका नाम रखा गया 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, राइट। इसका इरादा कोई नया अनोखा करना नहीं है, कि जो अनोखा जो इससे पहले हुआ ही नहीं है। फिर क्या करना है, जो 342 कैपिटल ए, 342 कैपिटल ए, इसके दो सब क्लॉजेस थे, हाँ, इन्हीं 1 और 2, इन्हीं सब क्लॉजेस से सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया मराठा रिजर्वेशन में केस में, कि ना जी ये तो सिर्फ सेंटर डिसाइड कर सकता है। इसको एक क्लैरिफाई करने का टाइम है कि जी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन 1 और 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। तो इन्होंने एक थर्ड सब क्लॉज डाला, एक थर्ड सब क्लॉज डाला, और इसको क्लैरिफाई कर दिया कि नो, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी आपको लग रहा था, जो ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट को लग रहा था वो सच्ची लग रहा होगा, लेकिन जो भी लग रहा था हम वैसा नहीं करना चाहते, वी डोंट वांट टू डू इट, राइट। जो मराठा रिजर्वेशन केस से पहले था, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन केस से पहले तो सब लोग खुशी खुशी अपनी अपनी लिस्ट बना रहे थे, जो मराठा रिजर्वेशन केस से पहले का स्टेटस था वही स्टेटस हम लोग स्टेटस क्यो एंटे रखना चाहते। इन अदर वर्ड्स, स्टेट्स के पास पावर है टू मेक देयर ओन स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी, जैसा कि पहला था सुप्रीम कोर्ट से पहले, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से पहले था। ताकि ये जो कंफ्यूजन आ गया है, चाहे उसका कोई भी रीजन हो रहा हो, वो ठीक है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट राइट इट तो फाइन, लेकिन वी डोंट वांट टू डू दिस पार्ट। और हम लोग पार्लियामेंट है, और हम लोग पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, और हमने इस लॉ को इस तरह से रीड करना चाहते हैं। तो 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल seeks to amend clause 1 and 2 of article 342 capital A and introduce clause 342 capital A subclause 3 to clarify that the states can maintain the state list of OBCs as was the case before the Supreme Court judgment. Voila! इतना सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था ये, लेकिन इन वन स्लाइड तुम्हारा ये पूरा काम हो गया। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यूनानिमसली पास हुआ, ऑपोजिशन ने भी पूरा साथ दिया, एवरीबडी वांटेड, बिकॉज नोबडी वांट्स कंफ्यूजन। और इसी वजह से आर्टिकल 338 भी तो जैसा था वो तो पहले से अपहेल्ड था, आर्टिकल 342 कैपिटल ए सब क्लॉज 1 और 2 के साथ साथ अब थर्ड भी आ गया। इन अदर वर्ड्स यू हैव रिस्टोर्ड, वैसे था ही नहीं बट फिर भी, इन अदर वर्ड्स यू हैव रिस्टोर्ड द स्टेट्स power to add the names of a particular class under socially educationally backward classes in the terms of the OBC list. तो ये टॉपिक देखा जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं, और आई एम श्योर कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। मेरा ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें कैसा लगा
राइट, कि हम लोग एक टॉपिक लें और एक ही स्लाइड के अनुसार उस पर डिस्कशन करें, एंड तुम बैठो एंड योर ब्रेन ओपन्स अप टू द रियल इंट्रिकेसीज ऑफ द सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ डंबिंग इट डाउन टू सम मेथड ऑफ सब्जेक्ट जो कि कोई मतलब ही नहीं बनता. सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट पार्ट. तुम्हें ये कैसा लगा? प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन अ कमेंट, 1 line, 2 lines, or on the basis of your recommendations, on the basis of your comments, I'll take a call that should we or should we not continue these kind of sessions. मुझे उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आया. थैंक यू वेरी मच. ऑलराइट, और लेट्स क्रैक इट. इससे पहले कि आई साइन ऑफ, important part that this is the final reminder. You can get up to 50% off on UPSC Civil Service Examination subscriptions. And the last chance is there. Please use the code SIDLIVE. I'll be very, very happy to teach you in the words of Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. And if you want to connect with me, feel free to connect with me on Telegram.